गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी आज का टॉपिक है अपना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो हम पढ़ रहे थे 12 टेंसों में हम अंतिम बिंदु पे पहुंचे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर करके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक हमने जो तर्क दिया आपके लिए बहुत अहम रहा। और जहाँ पे उसमें कहीं दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ लेने की कोशिश करें। उत्पत्ति भी मैंने बताया और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको मैं गहराई तक लेकर के जाऊं। चलिए बिना किसी बात पे अर्ग करते हुए अपने पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट को क्लियर करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे आप अपनी कॉपी कलम लिए रहिए, जहाँ पॉइंट वैसे आए और नोट कर लीजिए, फिर कमेंट में लिखिए जिससे कि आपका आंसर दिया जा सके। इसमें हिंदी में पहचान दे दिया गया है कि समय से ता रहेगा ती रहेगी ते रहेंगे, यानी टाइम आया रहेगा उसके साथ से रहेगा। और हिंदी वाक्य के अंत में ता रहेगा ती रहेगी रहा होगा नहीं आएगा, याद रखिएगा ये भी। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस ही है, लेकिन इसमें काम और हो चुका है जिसके वजह से ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। जो काम हो चुका है वो परफेक्ट है, जो हो रहा है वो कॉन्टिन्यूअस है। और कॉन्टिन्यूअस क्या हुआ करता है, कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ काम हो रहा होता है जिसकी वजह से वो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे मैं पढ़ाता रहूँगा, तो इससे तो सच ये कहिए कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तो बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब बोला जा रहा होता है तो उसमें कुछ ना कुछ समय ज़्यादा लेकर के ही बोला जा रहा होता है, जिसके कारण उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ही नियम से ट्रांसलेट होना चाहिए। लेकिन डाल दिया गया तो सही है, कोई उसमें ऐतराज़ नहीं है। मैं पढ़ाता रहूँगा और कह दिया जब मैं सुबह से पढ़ाता रहूँगा, दोनों में अंतर है। मैं पढ़ाता रहूँगा अर्थात पढ़ाने का काम जारी रहेगा, तो इसमें भी देखिए समय छिपा हुआ है, तो इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नियम से बनना चाहिए। लेकिन कॉन्टिन्यूअस इसको समझा जाता है और यही समझा जाए जब उसकी उत्पत्ति है तो। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा होगा, मैं सुबह से 2 घंटे से 2 साल से 10 दिन से मैं पढ़ाता रहूँगा, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। किसी निश्चित या अनिश्चित समय से काम शुरू होगा और जारी भी रहेगा। चलिए इसको पहले देख लिया जाए। फ्यूचर है तो शैल और विल का लगना जरूरी है। शैल या विल एकदम श्योर है। फिर उसके बाद से परफेक्ट है तो हैव लगेगा, और उसके बाद से क्या लगेगा, बीन लगेगा, प्लस क्रिया में आईएनजी, प्लस क्रिया में आईएनजी, यानी शैल हैव बीन, विल हैव बीन के साथ क्रिया आईएनजी फॉर्म में होगी। जरा देख लिया जाए कि ये सत्य है या असत्य है, ये साबित होने के लायक है कि नहीं साबित होने के लायक है। सिवाय मेरे किसी अन्य की क्लास में साबित होना नहीं सिखाया जाता। अब बाद में लोग सिखाएं वो अलग की बात है, ठीक है। मेरा वीडियो देख कर करके कोई और इससे नॉलेज ले कर करके अपना इम्प्रूवमेंट करे, वो अलग की बात है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, ये शैल से फ्यूचर, हैव और बीन से परफेक्ट, क्रिया के आईएनजी फॉर्म के पहले बी का प्रयोग है तो कॉन्टिन्यूअस, तो ये हो गया फ्यूचर, यह हो गया परफेक्ट, और ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके फार्मूले में भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है। अब हमारे पास समझने की सलाहियत होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। तो हमने आपको दिखाया अपने नॉलेज के मुताबिक। आपके पास इससे अच्छी जानकारी है तो और बढ़िया है। आगे तो हमने बता दिया आपको कि इसकी सहायक क्रिया
शैल है बीन, विल है बीन और क्रिया का आईएनजी फॉर्म हुआ करेगा। अब शुरू शुरू में क्या होता है, ये क्रिया है, ये पूरा क्रिया का भाग है, तो शुरू में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। लास्ट में क्या होता है क्रिया की, या तो ऑब्जेक्ट होता है नहीं तो अदर वर्ड होता है, तो हम ऑब्जेक्ट लिख दे रहे हैं, अदर वर्ड भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। इसमें समय आया रहेगा तो उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, सिंस या फॉर नहीं, सिंस के जगह पे हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे और फॉर जैसे शुरू से था वैसे रहेगा। तो सिंस नहीं लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। फ्रॉम ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। क्लियर हुआ। सिंस या फॉर का प्रयोग किया जा रहा था इसके पहले, लेकिन अब सिंस का प्रयोग यहाँ पे नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट नाउन जब हम बनाएंगे तो इतना ख्याल रखेंगे कि इसमें सिंस का प्रयोग नहीं होगा, निश्चित समय के लिए फ्रॉम का प्रयोग होगा, और फॉर तो वही अनिश्चित समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का प्रयोग होगा। ख्याल रखेंगे इतना। फिर उसके बाद से टाइम कहेंगे। रूल क्या हो गया, हमने सिर्फ पहले ये जाना क्रिया के बारे में हमने जाना कि विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ क्रिया आईएनजी फॉर्म में होगी। इतना जब हमने जाना, फिर आगे जानने का मौका मिला कि सब्जेक्ट वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बढ़ाया। किसी निश्चित या अनिश्चित समय से काम शुरू होगा तो उस समय को लिखेंगे, उससे पहले से का इंग्लिश सिंस या फ्रॉम या फॉर बनाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अफर्मेटिव का ये रूल तैयार हो गया है। अगर नेगेटिव का रूल तैयार करेंगे तो शैल और विल के साथ के बाद नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो शैल और विल को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। बात इतनी समझ में आ गई। चलिए एक सेंटेंस उठाते हैं, फिर आपको आगे बढ़ाएं। सेंटेंस है, वह सुबह से बैठी रहेगी, बैठी रहेगी या बैठी हुई रहेगी। अब कहेंगे कि जो पहचान आपने दिया वो सब तो नहीं दिख रहा है। बैठी रहेगी, खड़ी रहेगी, सोई रहेगी, ली रहेगी, पहनी रहेगी, तो ये पहनना, बैठना, लेना, खड़ा होना, ठीक ना, सोना, इसमें ये पहचान नहीं समाहित हो पाएगा। ठीक है, बाकी सब में ता रहेगा, तीरेगी आएगा। अगला वह बैठी रहेगी, कब से, सुबह से, यानी सुबह से अब जब तक बैठी रहे, जब तक आप कहना चाह रहे हो, तो क्या बन जाएगा, वह का इंग्लिश बन जाएगा शी। अब याद रखिएगा, जब हमारे सब्जेक्ट ये सहायक क्रियाएं दो तरह की हो गई तो कर्ता के हिसाब से इनको लगाना पड़ेगा। शैल और विल का प्रयोग आई के साथ करते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर प्रोनाउन के साथ। बाकी सारे कर्ताओं के साथ हम विल का ही प्रयोग करते हैं। तो क्या बन जाएगा, शी विल हैव बीन सिटिंग, और बैठी रहेगी, कब से, सीट में देखिएगा डबल टी हो गया है, ये सीट है। जब आईएनजी जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे सिंगल कॉन्सोनेंट और सिंगल वावेल आया हुआ है अंत में, और जिस शब्द में आईएनजी जोड़ा जाता है तो उसके अंत वाले दोनों जो अक्षर होते हैं, यदि सिंगल कॉन्सोनेंट और सिंगल वावेल होते हैं तो उनको डबल बार लिख दिया, कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। तो ये इसीलिए टी यहाँ पे डबल हो गया है। She will have been sitting from, सुबह से, from morning। सिंस नहीं लगेगा क्योंकि निश्चित समय है, तो इसमें फ्रॉम लगेगा। अगला, वे लोग कल से आपका इंतजार करते रहेंगे।
वे लोग आपका इंतजार, आपका इंतजार कल से करते रहेंगे। वे लोग आपका इंतजार कल से करते रहेंगे, क्या बन जाएगा? दे विल हैव बीन वेटिंग। वे लोग इंतजार करते रहेंगे। दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू। फॉर क्यों लग गया? वेट के बाद से अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो फॉर लगता है। वेटिंग फॉर यू कब से? कल से ना। फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम टुमारो। इसमें आपने क्या किया? पहले कर्ता की अंग्रेजी बनाई, फिर शैल हैव बीन या विल हैव बीन का आपने प्रयोग किया। शैल आई और वी के साथ प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद से आपने ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाई। तो वेट के बाद से अगर ऑब्जेक्ट आता है तो प्रीपोजिशन लगाया जाता है फॉर। तो शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम मॉर्निंग। अगला टुमारो। इसी का अगर नेगेटिव बना देते हैं तो नेगेटिव ही बन जाएगा। किससे बनाएंगे देखिएगा। वे लोग आपका इंतजार कल से नहीं करते रहेंगे, क्या बन जाएगा? दे विल नॉट। शैल या विल के बाद से नहीं का अंग्रेजी बनेगा नॉट। दे विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम टुमारो। उसको ऊपर वाले का, वह सुबह से नहीं बैठी रहेगी। शी विल नॉट हैव बीन सिटिंग फ्रॉम मॉर्निंग। अब सवाल लिखिए इस पे। वे लोग कल से अपना काम करते रहेंगे। हम लोग इस चैप्टर को कल 2 बजे से पढ़ते रहेंगे। वे लोग यहाँ कल से प्रतिदिन आते रहेंगे। आप लोग इस काम को जनवरी से करते रहेंगे। आप लोग वहाँ कल से जाते रहेंगे। तो ऐसे सेंटेंस आएंगे। एक्सरसाइज का किताब उठा करके बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका नेगेटिव। अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में चलते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में जब हम जाएंगे तो शैल और विल को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे और जो क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार आया करती है तो उसका क्रम वैसे होना चाहिए जिसे दिख रहा है। लेकिन जब उसमें बिखराव आया करता है तो इसको इन्वर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे इन्वर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्वर्जन। वैसे हिंदी वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है? इसे एस नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं, क्योंकि इसका आंसर एस या नो में ही होता है। क्या रूल बन गया? ये शैल और विल को कहाँ लेके जाएंगे? सब्जेक्ट से पहले। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव हो गए। ठीक है, तो याद रहेगा शैल और विल को सब्जेक्ट से पहले लिखना है। क्या करेंगे? क्या वे लोग यहाँ सोमवार से आते रहेंगे। क्या लग गया? वे लोग बनेगा दे के साथ लगेगा विल को लिखेंगे पहले तो क्या बन जाएगा? विल दे हैव बीन कमिंग। विल दे हैव बीन कमिंग। क्या वे लोग आते रहेंगे? मान गया
क्या वे लोग आते रहेंगे यहाँ हियर सोमवार से। अब निश्चित समय इसलिए फ्रॉम लगेगा से का अंग्रेजी हियर फ्रॉम मंडे। मंडे का हम एम कैपिटल क्यों लिखे हैं इस बात को जाने। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल हुआ करता है, ये प्रॉपर नाउन है। पढ़े आगे देखिएगा। क्या आप लोग कल से मेरा इंतजार करते रहेंगे? क्या बन जाएगा विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी फ्रॉम टुमारो। कल का इंग्लिश यहाँ पे यस्टरडे नहीं होगा, फ्यूचर में कल का इंग्लिश टुमारो बनाया जाता है। क्या वे लोग प्रतिदिन, क्या वे लोग दिसंबर से यहाँ प्रतिदिन आते रहेंगे? विल दे हैव बीन कमिंग हियर फ्रॉम डिसंबर। तो ऐसे सेंटेंस बन जाएंगे। आप सेंटेंस लिखें, क्या वे लोग तुम्हें कल से जो खाएंगे वो देते रहेंगे? क्या वे लोग सोमवार से अपना पाठ याद करते रहेंगे? क्या आप लोग आज से मुझसे पूछते रहेंगे? क्या राधा यहाँ पढ़ने कल से आती रहेगी? क्या तुम्हारे मित्रगण अंग्रेजी सीखने कल से यहाँ आते रहेंगे? तो इस तरह के सवाल जो होंगे बन जाएंगे। हमको सिर्फ भाव देखना है, क्योंकि हमें ऐसे ही सवालों को थोड़ा ना बनाना है। इस पर आधारित दुनिया में जो भी सवाल आएंगे अपने ज़रूरत के उन सवालों को बनाना है। ये तो एक आपको फार्मूला दे दिया जाता है, बेस होता है, पैटर्न होता है, इसी पर आधारित आपको ट्रांसलेट करना होता है। इसके वजह से आपको इस तरह से पढ़ा दिया जाता है। आगे अब प्रश्नवाचक शब्द वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अब देखिए उनकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। अभी बताया गया आपको कि जब भी सेंटेंस प्रश्नवाचक होगा तो प्रश्नवाचक शब्द की इंट्रोगेटिव का रूल लगा देंगे, अर्थात सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया शैल या विल को लिख देंगे। अब यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है किसी कर्ता के साथ तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सर्वप्रथम बनाएंगे, फिर उसके बाद से सहायक क्रिया लगाएंगे अर्थात रूल ऑफ इन्वर्जन, अर्थात इंट्रोगेटिव का रूल लगा देंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया। यानी अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाई जाती है, उसके बाद से जो सब्जेक्ट के बाद से क्रिया आ रही होती है या सहायक क्रियाएं आ रही होती हैं, उन क्रियाओं में से सहायक क्रिया को, पहली सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। ऐसे देख लीजिए, सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी बनाएंगे, जो भी प्रश्नवाचक शब्द आया हो उसकी अंग्रेजी बनाएंगे, फिर उसके बाद से इनवर्जन का रूल लगा देंगे। इनवर्जन, इनवर्जन, इनवर्जन का मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया का लिखना क्या कहलाता है? मैं भी लिख सकता हूँ यहाँ पे किस से, यानी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले बना देंगे और उसके बाद से शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फ्रॉम या सिंस, फिर ऑब्जेक्ट, टाइम लगा देंगे। तो ये सब करके मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा गिनाने से क्या फ़ायदा, याद नहीं रह पाएगा। लेकिन ये सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाएंगे, फिर उसके बाद से इंट्रोगेटिव का रूल लगा देंगे अर्थात इन्वर्जन का रूल लगा देंगे। इन्वर्जन का मतलब सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया को लिख देना, यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख देंगे, उसके बाद से रूल ऑफ इन्वर्जन लगा देंगे। समझ में आई बात? इतना हमने समझा लिया तो इससे फायदा ये होगा कि आप आसानी से समझ गए, रटने की बात नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे लोग सुबह से क्या करते रहेंगे? वे लोग सुबह से क्या करते रहेंगे? क्या बन जाएगा?
क्या करते रहेंगे? आने वाले समय में काम जारी रहेगा। प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश पहले बनानी है। व्हाट विल दे। क्यों हमने विल का इंग्लिश पहले बना दिया? विल को पहले क्यों लिख दिया? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द के बाद इंट्रोगेटिव वर्ब लगता है, अर्थात सब्जेक्ट से पहले जो सहायक क्रियाएं होती हैं उनमें से पहली सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। अब बचा कितना? हैव बीन। हैव बीन विल, व्हाट विल दे हैव बीन डूइंग, करना केस बनेगा डू, डू का आईएनजी फॉर्म डूइंग, फ्रॉम मॉर्निंग। ये लोग सुबह से क्या करते रहेंगे? तुम लोग वहां क्यों प्रतिदिन दिसंबर से जाते रहोगे? क्या बनेगा? वाई विल यू हैव बीन गोइंग, तुम क्यों जाते रहोगे? वाई विल यू हैव बीन डूइंग गोइंग देयर, वाई विल यू हैव बीन गोइंग देयर every day from December. Why will you have been going there every day? ठीक है, आप लोग क्यों नहीं रविवार से इस काम को करते रहेंगे? क्या बनेगा? वाई विल यू नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क फ्रॉम संडे। संडे का एस कैपिटल लिखा जाएगा। वे लोग क्यों कल से तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहेंगे? तुम्हारे पिताजी सोमवार से कहाँ जाते रहेंगे? आप लोग रविवार से क्यों नहीं पढ़ते रहेंगे? वे लोग क्यों यहां प्रतिदिन आते रहेंगे? ऐसे वाक्य क्यों, क्या, कब, कैसे, कहां, कौन सा, कौन सी पे सवाल बन जाएंगे। अब हम ऐसे सवाल दे रहे हैं इनके साथ प्रीपोजिशन जोड़ करके। आप लोग कब से इस काम को करते रहेंगे? ऐसे सेंटेंस आते हैं। क्या है क्वेश्चन? आप लोग कब से इस काम को करते रहेंगे? इसमें करने का काम कोई सब्जेक्ट कर रहा है, फिर भी उसके साथ प्रश्नवाचक शब्द आया है। अगला, आप लोग कब से इस काम को करते रहेंगे? आप लोग कब से इस काम को करते हुए रहेंगे? ये भी हो सकता है, रहेंगे। आप लोग कब से इस काम को करते रहेंगे? ध्यान दीजिएगा, कब से समय नहीं दिया गया है, यानी किसी निश्चित या निश्चित समय से काम शुरू होगा। कब से आप काम करते रहेंगे? कहेंगे इस समय से, तो निश्चित समय के लिए आया हुआ है, तो फ्रॉम लगे या फॉर लगे। फॉर वेन नहीं होगा, फ्रॉम वेन, सेंस वेन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम वेन। कब से? हैव यू, सॉरी, विल यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क। क्लियर? अगला, वे लोग कब से तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहेंगे या करते हुए रहेंगे? वे लोग क्यों नहीं, वे लोग कब से अंग्रेजी बोलने का काम करते रहेंगे? वे लोग कब से
यहाँ आते रहेंगे, तो इसे सेंटेंस बन जाएंगे कब से। अगला, प्रश्नवाचक शब्द के साथ कोई सब्जेक्ट आ रहा था। अब आगे मैं देने जा रहा हूँ, प्रश्नवाचक शब्द के साथ कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा, प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट की जगह पे होगा। चलिए उसको देखें। तो उसमें अफर्मेटिव वर्ब लगेगा, अर्थात सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएंगे। तो उसके बाद से शैल है, बीन, विल है, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का अंग्रेजी बनाएंगे, इस तरह से होगा। अगला देख लीजिए, कौन इस काम को करता रहेगा, या कौन इस काम को सुबह से करता रहेगा। कौन इस काम को सुबह से करता हुआ रहेगा, यानी करता रहेगा। कौन करता रहेगा, करता यहाँ पे छिपा हुआ है कौन की जगह पे, तो क्या लग जाएगा, हु विल ही लगेगा। विल हैव बीन डूइंग, कौन करता रहेगा इस काम को, दिस वर्क, कब से, सुबह से, फ्रॉम मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। कौन तुम्हें कल से अंग्रेजी पढ़ाता रहेगा, कौन कौन लोग तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहेंगे कल से, कौन कौन लोग इस खेत में काम करते रहेंगे कल से, कौन कौन लोग इस खेत को जोतते रहेंगे कल से। कल से या कोई भी समय डाल लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ऐसा से हो गए। किसके पिताजी इस खेत को कल से जोतते रहेंगे, तो हुज फादर विल हैव बीन प्लाविंग, प्लाविंग जोतना आईएनजी, प्लाविंग दिस फील्ड फ्रॉम टुमारो, या कोई भी समय जो होगा डाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जानकारी दी। इतना ही पे ये समाप्त नहीं होता है। अभी आपने 3 कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, अभी मेरे पास 10 और कॉन्टिन्यूअस हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उनको भी आपको पढ़ना है। उनका क्लास, यानी जो मैं 10 और बचे हैं उनका जो मैं क्लास होगा इसके बाद वाले वीडियो में मैं दे सकता हूँ। संभवतः इसी वीडियो में आएगा, समय मिल गया तो मैं उसको जरूर इसके तुरंत बाद मैं आपको दूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और उसमें जो अच्छाइयाँ होंगी लेंगे। ये जो भी नवीनताएँ थी मेरे पास बेकार पड़ी रहेंगी, से बेहतर मैंने समझा कि मैं क्यों न सबको बांट दूं। जिन्हें समझ में आएगा वो देखेंगे, जिन्हें समझ में नहीं आएगा नहीं देखेंगे। किसी को आवाज़ बेहतर चाहिए, किसी को एकदम नीट एंड क्लीन फेस चाहिए, ठीक ना। पढ़ाई नीट एंड क्लीन हो या ना हो इससे कोई उनको मतलब नहीं। अगर हम जानकारी अच्छी देते हैं, गहराई में लेकर करके अगर हम जाते हैं तो क्या बुरा, क्या इतनी भी गहराई में कोई लेकर करके गया है? अगर गया हो तो दिखा सकते हैं, मैं बार बार इस बात को कहा करता हूँ। फिर भी अभी YouTube पे नए होने के कारण अभी कुछ परेशानियों का सामना, निराशा, आशा निराशा, इसका सामना करना पड़ रहा है। अभी लॉकडाउन है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और साथ ही साथ यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि इसका नोटिफिकेशन यदि कभी वीडियो अपलोड होवे तो आपको पहले मिले। चलिए इतना ही के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।